मुझे किसी और से प्यार है। कौन हो तुम? चोर हूँ, चोरी करने आया हूँ। और अब इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को फिगर आउट करना होगा कि कोई भी चोर क्यों बनता है? और ये सब सुबह तक अपना IQ कंबाइन करके पता लगा लेते हैं कि भाई हमें पता चल गया कि तुम चोर क्यों बने। क्योंकि तुम गरीब हो। उसे तैयार नहीं कर पाए दिल्ली जीतने को, तुझे तो कर दूं। अरे सुसाइड के लिए रॉन्ग जैकेट पहना रही है, ये वाला लगता है उसमें। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सो मच ओवरऑल रिएक्ट्स। तो कैसे हैं आप लोग? तो भाई आज की वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है, जैसे मैं जो जॉनर अपना करता हूँ, हाँ, जिसमें मैं फनीएस्ट मीम्स और ये सब जो भी क्रिएटर्स बड़े बड़े हैं, फुकरा इंसान, ट्रिगर्ड इंसान, लच्छे चौधरी, ठगेश, इन सब के ऊपर रिएक्ट करता हूँ। आज हम थोड़ा सा अलग करके आज मैं रिएक्ट करने वाला हूँ ओनली देसी के रांझड़ा रिविजिट वीडियो पे। तो देखते हैं एक ऐसी वीडियो, अभी तो मैंने फिलहाल देखी नहीं है, तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को शुरू। I really don't want to be here, लेकिन इस चूती ने ज़बरदस्ती मुझे उसका शो प्रमोट करने भेजा है। I think you shouldn't, लेकिन फिर भी अगर देखना है तो वो नीचे क्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोई लिंक है, उसमें 3 साइड का ट्रेलर देख सकते हो। देखना है देखो, नहीं देखना है मेरे बाप का कुछ नहीं जाता। बाय। सब्सक्राइब। अरे यार 3 साइड के चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, सारे एपिसोड्स उसी चैनल में अपलोड होंगे। इससे अच्छा तो वो फर्जी एस्ट्रोलॉजी ऐप प्रमोट कर लेता। डार्क ह्यूमर एंडिंग। You have seen Arjun dying for Zoya in Jannat. You have seen Parma dying for Zoya in Ishaqzade. You have not seen Raghu dying for Zoya in Marjawan क्योंकि no one saw that movie. Now Zoya is back with her maqsad. Hey, chill. A movie. अच्छा ये कनेक्शन देखो भाई, जहाँ जहाँ लड़की का नाम जोया हुआ है वहाँ हीरो टपक गया है, तो इसीलिए। That might seem like a happy-go-lucky rom-com in the beginning, and then it turns into the worst episode of Savdhan India. एटलीस्ट उसमें नॉटी चीज़ें तो होती हैं। थंबनेल देख के तो ऐसे ही लगता है। They definitely know what they're doing while making thumbnails for this show. इस वाले पे तो मैंने भी क्लिक किया था। So get ready for another installment of जोया का चक्कर मौत से टक्कर, रांझना, starring one of the best actors of Kollywood, Dhanush। यार कुछ भी बोलो, वहाँ के एक्टर्स किसी भी टाइप की एक्टिंग कर सकते हैं, बस हिंदी में गुस्सा नहीं हो पाते। ज्यादा ना करो, वही तो पूछ रहे हैं साले, है क्या करने का? तुम्हें कुछ भी कर सकता हूँ मैडम। जेल में मरा रहे होते हैं। Man, they're so cute. Meet कुंदन, आपके मोहल्ले का टिपिकल टपोरी जिसके लिए हर प्रॉब्लम का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, हाथ की नस काट दो। वरना अभी कलाई काट देंगे। बार याद रखना, तुम्हारी काटेंगे। तुमने फिर कलाई काट दी। जब दिल करता है साला ब्लेड चला देते हो। And he does that क्योंकि ये तो यूपी का हर लौंडा कर रहा था। he falls in love with Zoya, played by Sonam Kapoor, who's also a pretty good actress and should do more movies, but just don't do interviews. Just don't. कुंदन आपको दिखाएगा कि अपनी पसंदीदा औरत को कैसे पटाए। बस हाथ काट लो, नहीं माने तो जबरदस्ती करो, फिर भी ना माने तो फिर हाथ काट लो। जस्ट भी सुसाइडल, लड़की की फट जानी चाहिए तभी लड़की मिलती है, और ये तो यूपी का हर लौंडा कर रहा था। Then young Zoya falls in love with Kundan, but there's one little problem. How do I say it? Well, ये कुंदन के घर का मांझा है और ये जोया के घर का। Now you see the problem. और इंडियन पेरेंट्स तो इंटरकास्ट अलाउ नहीं करते, ये तो वाओ। अब जोया को उसकी खड़ूस फूफी के यहाँ भेजा जा रहा है। फूफी के पास रहो, वहीं पढ़ो। फूफी घर नहीं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रही थी। घर की हर लड़की को बस एक हाउसवाइफ बनने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। लेकिन उसके जाने से पहले कुंदन उससे वादा करता है कि वो हर एक दिन उसका इंतजार करेगा, उसके अलावा किसी और लड़की को नजर उठा के भी नहीं देखेगा। वो जब तक लौट के आएगी तब तक वो उसके घर वालों का लाडला। ओके, आई जस्ट कांट फोकस, क्योंकि बाहर से वो बिल्कुल नीचे वाला बार पकड़ी है और अंदर से उससे एक ऊपर वाला। नीचे ऊपर, नीचे ऊपर। It's annoying. And how come the switchboard in the train just changed randomly? Now Zoya lives with her खड़ूस फूफी, लेकिन वो स्टडीज में अच्छी थी इसलिए। 12वीं के बाद JNU आ गई। बहन तू एमिटी स्कूल में है, the sign is like right behind you. And definitely JNU में वो पहली बार मिलती है जसजीत से। एकदम सीधा साधा सा लड़का। ओके, सीधा साधा कोई नहीं दिख रहा है इसमें। जसजीत को देख के जोया कहती है, उसे देख के कुछ ऐसे लगा था जो 21-22 साल में आज तक नहीं लगा था मुझे। Wait, 21-22 साल में? You just said 12वीं के बाद JNU आ गई। तूने 22 की उम्र में 12th पास की। जोया तू पक्का पढ़ाई में अच्छी है ना? पढ़ाई में अच्छी थी। But soon उसे पता चलता है कि जसजीत is a condescending asshole. इतनी खूबसूरत है कि आपको एक कॉलेज छोड़ के हीरोइन बन जाना चाहिए। But Zoya is fearless. तो वो उसे जवाब देती है, but in English, because हिंदी में कौन स्मार्ट साउंड करता है? In a country like India, can you seriously overlook caste, culture, creed, community, social and economic position of every individual and speak about equality? ब्ला 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 ब्ला। लोल। ये सब होने के बाद जोया कहती है, Go to hell! ये सब मेरे साथ पहली बार हो रहा था कुंदन। ये पहला इंसान था जिसने मुझे ऐसे ट्रीट किया था। and that's why she falls in love with him. यही तो औरत है मुरारी,
एंड आफ्टर गेटिंग स्पून्ड बाय जसजीत वो 8 साल बाद अपने घर वापस जा रही है। वेट, तो 8 सालों में उसके घर वालों ने छुट्टियों में भी घर आने नहीं दिया? इसलिए बोल रहा हूँ, ये करने से पहले 10 बार सोच लेना दोस्तों। 8 सालों में जोया ने एक बार भी कुंदन को कॉल या कांटेक्ट नहीं किया और कुंदन को लगा यही लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। 8 साल में उसका बुखार नहीं उतरा ना। अब कुंदन जोया से मिलने उसके घर जाता है। 30 केजी का भरा हुआ सिलेंडर अपने कंधों पे ले गए, व्हिच इज टोटली बिलीवेबल। कुंदन अभी तो गैस है घर में। बट नाउ शी इज मूव्ड ऑन। मैटर ऑफ फैक्ट वो तो उसे पहचान भी नहीं पाती। मुझे लगा कहीं तो देखा ऐसे। 8 सालों में कुंदन बदल भी तो कितना गया है। अब कुंदन जोया से कहता है तो मैं मुसलमान बन जाता हूँ। बट शी टेल्स हिम टू फॉरगेट अबाउट इट, क्योंकि कुंदन यार वो बचपना था। हरकतें तो बच्चों वाली नहीं कर रहे थे तुम दोनों। लेकिन कुंदन को प्यार है तो प्यार है। अबे तू 25 साल का है, जॉब तू करता है नहीं। जोया ऑन द अदर हैंड एक पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट है। तुम्हारी शादी होती है तो घर में पैसे कहाँ से आएंगे? और यहाँ से कुंदन की स्टॉकिंग शुरू, जो ए आर रहमान की म्यूजिक के कारण क्यूट लगती है, बट इफ यू जस्ट पुट द राइट म्यूजिक। कुंदन यू क्रीपी मदर। जोया के आने की खुशी में उसके पापा कहते हैं अच्छा, कल एक छोटा सा फंक्शन रखा है घर में जी। कुछ 50-60 मेहमान आ रहे पापा कल रात को क्या हो रहा है? हैं। ऐसे ही तुम भी इतने दिन बाद आई हो। अप्रोक्सीमेटली 2920 दिन बाद जो आई है। वाह वाह। लेकिन इस पार्टी में जोया को एक लड़का देखने आ रहा है, जोया को देखने एक लड़का भी आ रहा है, डॉक्टर है। जिस पे जोया कहती है They are bloody half educated people. वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर है। तेरा फुल एजुकेटेड बॉयफ्रेंड एग्जाम्स में चीटिंग करता है। यही तो औरत है मुरारी। और ये बात कुंदन को पता चलते ही वो जोया को बड़े प्यार से कहता है काट चुके हैं एक बार अपनी कलाई, इस बार याद रखना तुम्हारी काटेंगे। कुंदन तो उसको कैसे ट्रीट कर रहा है यार? बाबिल खान सुनेगा तो उसको कितना बुरा लगेगा पता है? नाउ वी आर ऑल थिंकिंग बेचारी जोया, इसको तो कुंदन जैसे हरामी लड़के से मीलों दूर रहना चाहिए। लेकिन नहीं, जोया तुम्हें बुला रही है। अपनी शादी रुकवाने के लिए वो किसका यूज करेगी? मुझे इस लड़के से शादी नहीं करनी। बिकॉज शी लव्स जसजीत। लेकिन क्या ये बात वो अभी कुंदन को बताएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। शादी रुकवाने के बाद कुंदन जोया से कहता है शादी कर ले मुझसे जोया। नहीं, बिल्कुल नहीं। Because you love someone else, bitch. Why can't you just tell him? Oh, it's her personal life. लेकिन personal problem solve करने के लिए वो कुंदन का यूज कर सकती है। I'm in a dilemma कि इन दोनों में ज्यादा हरामी कौन है? बट कुंदन को रियलाइज होता है कि वो ऐसे किसी को भी ट्रीट नहीं कर सकता। चलो तुम्हारी कसम, आज के बाद तुम पे कभी गुस्सा नहीं होंगे। मुझे किसी और से प्यार है। And now Zoya is like, मेरा ये मतलब नहीं था जब मैंने कहा कि my boyfriend makes me wet and you don't. Now Zoya doesn't want to see his face again. कुंदन जैसे जाहिल लड़की के साथ में शादी करके बैठ जाओ। I mean, she got a point. He literally put her life in danger, threatened her. ऐसे लड़कों के तो आसपास भी नहीं भटकना चाहिए। लोग तुम्हें देखने आए हैं। जोया तुम्हें बुला रही है। This bitch. यही तो औरत है मुरारी। बहन तू कितना यूज करेगी लोगों को? ये लड़की लोगों से फ्री में बात भी नहीं करती। प्रॉब्लम तो नहीं है ना? एक बार तो पकड़ने दे। अरे 2 घंटे के लिए बात की है, 200 का काम करने दे उसे। Okay, now I see where Fufi was coming from. People like Zoya need to be contained. और कुंदन भी उतना ही ढीठ है जितना वो पीछे बच्चा। नेक्स्ट डे कुंदन अपना काट लेता है, जिसे देख के फ्रस्ट्रेटेड जोया कहती है तुमने फिर कलाई काट दी। कोई कितना गवार हो सकता है? तुम्हें शादी करनी है ना? चलो ना। क्या हुआ? चलो ना। चलो। And Zoya is like, अरे मैं सीरियसली थोड़ी यही तो औरत है मुरारी। She explains how they're so different, and I mean it's true. She wants to fight for the country with her boyfriend. वो रैलियां निकालते हैं, पुलिस से लड़ते हैं. They walk out in style, leaving a shit ton of garbage for people to clean. She wants to go against the corrupt government for the betterment of the. बहन तेरे से अपने घर वालों के against जा नहीं रहा है और बोलती है मैं देश बदलूंगी। तुम हमारे घर में गैस सिलेंडर रखने आते हो। फाइनली कुंदन सब एक्सेप्ट कर लेता है और जोया की शादी उसके बॉयफ्रेंड से कराने के लिए उसके पापा से बात करता है। ओके, लेट्स रन इट बैक अ लिटिल बिट। तो इस दिन कुंदन जोया से मिलता है, वो बताती है मेरा बॉयफ्रेंड है, वो घर जाके सो जाता है। नेक्स्ट डे वो हाथ काट लेता है, जोया से मिलता है, उसके घर के बाहर सो जाता है। नेक्स्ट डे जोया के पापा को मनाने के लिए वो दिन भर उनके आजू बाजू घूमता है। भाई तो 3 दिन से सेम कपड़ों में, नहा तो ले। फिर जोया के पापा जो अपनी बेटी की नहीं सुन रहे थे, एक सिलेंडर पहुंचाने वाले की बात मान लेते हैं। थैंक यू सो मच कुंदन, नहीं तो पापा कभी नहीं समझ पाते। तुम हमारे घर में गैस सिलेंडर रखने आते हो। लेकिन शादी वाले दिन कुंदन न्यूज़पेपर में कुछ ऐसा दिखता है जिसके बाद ही इज फ्यूरियस। वो इतना गुस्सा है कि हवा में किक मार के स्कूटर चालू कर देता है। Like seriously, how did he start it? And it makes sense. I mean, गुस्से में कोई ऐसा करता हुआ अच्छा थोड़ी लगता है। उसे पता चल गया है कि जोया का बॉयफ्रेंड हिंदू है, जिसने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई है और कैंडिडेट फॉर्म भी भरा था 2013 में। तो ये न्यूज़ 2008 के न्यूज़पेपर में क्यों है? I really shouldn't spend my time finding these dumb things, man.
बट कुंदन ऑल्सो नोज कि सच्चा प्यार वही जिसमें आप अपने प्यार की खुशी चाहो अनकंडीशनली। इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग, सैक्रिफाइस, फॉरगिव। ये हिंदू है। बताओ, ये चूतिया रांझना है। ये बात घर वालों को पता चलते ही जसजीत को सब ऐसा तोड़ते हैं कि सीधा पटरी पे मिलता है। इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि जसजीत को गुड्डू और नवाज ने मारा था, सब साला गुड्डू और नवाज ने किया था। लेकिन कुंदन उसे बचा के हॉस्पिटल ले आता है। डॉक्टर, अब ठीक है। और होश में आते ही जसजीत की ऐसी गांठ फटती है कि मुंह खोलते ही अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदन अब्दुहु। एंड कुंदन इज लाइक, भाई कन्वर्ट होने की जरूरत नहीं है, गुड्डू और नवाज चले गए हैं। लड़कियों के दिमाग के हिसाब से कुछ नहीं करना चाहिए। भड़वे तुझे बांध के थोड़ी लाई थी, खुद ही आया था ना। बस मुरारी एक ढंग का कैरेक्टर है इस मूवी में। एंड बिंदिया, बट शी इज जस्ट होर्नी ऑल द टाइम। बस मेरे बाप के ही कपड़े फाड़ेगा। पर हमें तो यहाँ का कुछ समझ में नहीं आ रहा। पंजाबी ले जा रहे हैं इसे हम। और ये सब सुन के जोया, जो फुल एजुकेटेड है, क्या करेगी? जोया ने कलाई काट ली अपनी। बहन की पकौड़ी उस दिन तो बड़ा बोल रही थी। तुमने फिर कलाई काट दी। कोई कितना गवार हो सकता है? यही तो औरत है मुरारी। ना कुंदन फील्स बैड, तो वो जोया को भगा के जसजीत के घर ले जाता है। एंड फाइनली कुंदन को पता चलता है कि व्हाई जोया लव्स जसजीत, एंड इट्स अ नाइस बिग गार्डन व्यू रीजन। लेकिन जसजीत की डेथ हो चुकी है। ये देख के कुंदन भागता है टू फाइंड दैट फकिंग डॉक्टर जिसने कहा था कि अब ठीक है। फिर 13वीं का खाना खा के जोया गोज बैक टू JNU डूइंग JNU स्टफ। अबे योर डैड हैंडेड योर बॉयफ्रेंड टू गुड्डू एंड नवाज, दे किल्ड हिम। तूने उन तीनों के खिलाफ FIR लिखाई? नहीं, बहन को यहाँ पे रोड शो करना है। सीटी बजाते हैं, गाना गाते हैं, अपने दोस्तों को कह के हंसते हैं और ये मर्दानगी का सबूत देते हैं। ओह, लेट्स जस्ट गो बैक फ्यू डेज। यूनिवर्सिटी में जब से बंदी आई है तब से दिल सा लग गया है नहीं। You just described your late boyfriend, जिसकी इसी हरकत से तू इम्प्रेस हुई थी। ये पहला इंसान था जिसने मुझे ऐसे ट्रीट किया था। ऑन द अदर साइड कुंदन शांति से सोच रहा होता है कि मैंने थोड़ी जसजीत को जान से मारा, उसमें जोया की फैमिली, गुड्डू और नवाज की भी गलती थी। मैंने तो सिर्फ सच बताया क्योंकि जोया ने झूठ बोल के मेरा यूज किया था। और तुमने किसका कत्ल किया है? और ऐसे ही फ्री में कुंदन के पूरे दिन की गांड मार के वो अंकल चले जाते हैं। जाओ कुछ करो, मुझे नहीं पता क्या करूं। भाई उसने कुछ नहीं पूछा देर से। अब कुंदन जोया से माफी मांगने JNU जाता है, लेकिन वो पकड़ा जाता है। कौन हो तुम? चोर हूँ, चोरी करने आया हूँ। और अब इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को फिगर आउट करना होगा कि कोई भी चोर क्यों बनता है? और ये सब सुबह तक अपना IQ कंबाइन करके पता लगा लेते हैं कि भाई हमें पता चल गया कि तुम चोर क्यों बने, क्योंकि तुम गरीब हो। इज JNU नॉट ऑफेंडेड बाय दिस? भाई तुम्हारा असली दुश्मन तो ये मूवी है, कश्मीर फाइल्स नहीं। अब धीरे धीरे कुंदन वहाँ चाय वाला बन जाता है और यहाँ से नेक्स्ट अपग्रेड तो ऑब्वियसली पॉलिटिशियन ही होगा। तुम स्पीच तैयार करो। एंड जस्ट लाइक मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस, कसम भाई अब मेरे समझ आया, चाय वाले से पॉलिटिशियन। भाई सही बात है, बहुत डार्क है। से हमें हिंदुस्तान की चिंता बिल्कुल नहीं थी। अब धीरे धीरे जोया भी उसके पास आ रही है। कुंदन को लगता है कि क्या अब हम भी स्पूनिंग करने वाले हैं, लेकिन जोया उसे अपना इरेक्शन कवर करने को कहती है। लेकिन कुंदन को पता चल जाता है कि जोया जसजीत की मौत का बदला लेने के लिए उसका मर्डर प्लान कर रही है, लेकिन वो फिर भी सुसाइड मिशन पे चला जाता है। उसे तैयार नहीं कर पाए दिल्ली जीतने को, तुझे तो कर दूं। अरे सुसाइड के लिए रॉन्ग जैकेट पहना रही है, ये वाला लगता है उसमें। स्पीच के दौरान बॉम्बिंग होती है और भगदड़ में सब काफी खुश नजर आ रहे हैं। कुंदन को गोली लगती है और ये खबर सुनते ही उसके दोस्त वाराणसी से दिल्ली 10-15 मिनट में पहुंच जाते हैं। कुंदन को एक स्पेशल ICU में रखा गया है, जहां जिसको जब मर्जी अंदर आके बातचीत करके घूम घाम सकते हैं। इट्स वेरी लिबरल एनवायरनमेंट हियर। मेरा कुंदन खून नहीं थूकता था। And finally, this movie has a happy ending. The sticking time bomb finally dies, and this one goes to jail. Oh, the satisfaction. So remember guys, अगर तुम अपने प्यार के लिए मरने के लिए तैयार हो, तो you can do anything with her. Harass her, abuse her, stalk her, jeopardize her wedding, and still people will call you Ranjna. I am done with this bullshit. This is probably a real footage of Dhanush practicing his Hindi script. कह रही हैं आपके कुछ कह... भाई देखा जाए रांझना मैंने भी देखी है, लेकिन ऐसा POV, मतलब ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू भाई मेरे को आज तक क्यों नहीं सूझा यार। अच्छा देखा जाए अगर फिल्म को अगर कायदे से देखा जाए, जो बॉलीवुड की टिपिकल मूवीज़ बनती हैं जिसमें बेफालतू का लव एंगल और गाने वाने मिला दिए जाते हैं, भाई उसमें अगर देखा जाए अगर आप प्रॉपरली अगर दिमाग लगा के ये सब चीज़ें अगर सोचो तो क्या ही चूतिया बनाया जाता है भाई लोगों को। ये कभी वो ये कर रहे हैं, फिर वही कर रहे हैं भाई, यहाँ से क्या ही लोग उठा लेते हैं। और कितना सही भाई का ऑब्जर्वेशन है, भाई क्या ही गजब का वीडियो बनाया है। सो यार डेट्स इट फॉर टुडे वीडियो गाइस, और अमेजिंग रिएक्शन की आप हमें लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगले वीडियो में किस टॉपिक बनाऊँ आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।